ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है? स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है? निचले स्तर पर लोगों की सहभागिता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। यानी स्थानीय स्वशासन से ये तात्पर्य है कि निचले स्तर पर लोगों की क्या हो, सहभागिता बढ़े, यानी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको क्या किया जा सके, विकेंद्रीकरण किया जा सके। भारत में स्थानीय स्वशासन को किस ठीक है वायसराय ने क्या किया, प्रारंभ किया। और ठीक है, कब किया, यानी किसने किया, ठीक है, यानी रिपन ने किया। कब किया, रिपन ने किया। ठीक है, किसने, रिपन ने किया। लेकिन 1982 नहीं, गलत। ठीक है, कब, यानी स्वशासन को आरंभ किया। भारत में स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय ने आरंभ किया, कब किया, ठीक है, रिपन ने किया। कब किया, 1882 में किया। 1882 में किया जी, गलत हो गया, 9 नहीं होगा। इसके बाद संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के बारे में ही उपबंध किया गया है? भाग 9 में किया गया है। इसके बाद स्थानीय सुशासन यानी स्थानीय शासन के अंतर्गत कौन कौन से निकाय सम्मिलित हैं, कौन कौन से पंचायतें सम्मिलित हैं और नगर पालिका भी सम्मिलित हैं। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतें एवं नगर पालिकाओं को सम्मिलित किया गया? 73वें और 74वें संविधान 1992 में किया गया। 73वां जो संविधान संशोधन है वो कब लागू हुआ? यानी 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। तभी से क्या, 24 अप्रैल को जो संशोधन हुआ उसके बाद ही अधिनियम संशोधित हुआ, संविधान संशोधन हुआ, जो अधिनियम पारित हुआ 1992 में, उसके बाद 1993 में ही तो लागू होगा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की? यानी सबसे पहले कहाँ पर, यानी सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, यानी किस, कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिले में की। 2 अक्टूबर 1958 में, 1959 में, ठीक है, 1959 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन करता है? कोई राज्य क्या करता है, ग्राम पंचायतों का, यानी डीपीएसपी में कहा गया, यानी किसमें, 40 में कहा गया था, आर्टिकल 40 में, नीति निर्देशक तत्वों में। इसके बाद पंचायतों के संबंध में, ठीक है, यानी पंचायतों के ये संबंध में प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिया गया, किन अनुच्छेदों में, यानी 273 से 273 में जो कहा गया है, किसमें कहा गया है, यानी 273 में कहा गया है। 273 से कहाँ पर, कहाँ तक, यानी ऋ को हम क्या बोलेंगे वहां पे, ठीक है, तो यानी जो ऋ है, ठीक है, उसको हमने कैसे याद किया है? हमने तो इंग्लिश में याद किए हैं ना, इसमें किए हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो एक बार हम उसको भी आपको बता देते हैं, यानी इंग्लिश में उसको क्या कहा जाएगा। ए से ओ तक कहाँ तक है? ए से ओ तक, ओ कहा जाएगा। कहाँ से? ए से ओ तक। इसके बाद किस अधिनियम के द्वारा, यानी कौन सा अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट किया गया? यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या किया गया, स्पष्ट किया, 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार, यानी मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किया गया। ठीक है, यानी मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में जो आया था उसके द्वारा स्पष्ट किया गया। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। उसके बाद किस अधिनियम, यानी किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन की पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया, पूर्णतः क्या बना दिया, राज्य का विषय बना दिया गया। यानी 1935 में क्या किया, पूर्ण राज्य का विषय बना दिया गया, यानी ये राज्य के अधीन आएगा स्थानीय स्वशासन। किसमें, 1935 में। इसमें क्या स्पष्ट उसका प्रावधान किया गया। ठीक है, लेकिन जब सबसे पहले, ठीक है, इसको कब लाया गया, 1882 में लाया गया, रिपन की, ठीक है, आरंभ किया गया स्थानीय स्वशासन। उसके बारे में क्या है, यानी पंचायत किस विषय का, यानी किस सूची का विषय पंचायत है? वो राज्य सूची का विषय है, राज्य देखेगा। बलवंत, यानी पंचायत व्यवस्था की मजबूती हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन किया गया?
यानी पंचायती व्यवस्था है उसको मजबूती देने के लिए एक समिति बनाई गई, एक संगठन बनाया गया। कौन सा? बलवंत राय मेहता। सबसे पहले बल यानी मजबूती कौन देगा? बल, कोई किसी में बल होगा वही तो बलवंत राय मेहता 1956 में, 1956 में। और 1900 ठीक है 59 में कहाँ बना? राजस्थान के नागौर में बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, सबसे पहले स्तर। यानी स्थानीय स्वशासन का आरंभ कहाँ पे हुआ? यानी हमने पढ़ा था नागौर जिले में हुआ 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का व्यवस्था का क्या हुआ? आरंभ हुआ। इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद ये बताया गया है, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरों की पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया? यानी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया। इनने कैसी होनी चाहिए पंचायती व्यवस्था? कैसी होनी चाहिए? 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद सामुदायिक, ठीक है, विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष हुआ? 2 अक्टूबर 1952। ये PYQ है, ठीक है, ये आ चुका है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, ठीक है। इसी कारण से जो 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को क्या हुआ? नागौर जिले में क्या हुआ? 1950 यानी 1959, ठीक है, 1959 में क्या हुआ? पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ। कहाँ पर हमने पढ़ा था? ठीक है, नागौर जिले में हमने पढ़ा था, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में। इसी कारण से 2 अक्टूबर यहाँ पर भी है। इसके बाद बलवंत राय मेहता ने अपनी, ठीक है, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? कब प्रस्तुत की? यानी इसका गठन हो गया, यानी मेहता साहब की समिति कब बनी? 56 में, 1956 में। अब कैसे याद करेंगे? बलवंत राय मेहता की समिति का गठन कब हुआ? बल कब होगा? 56 इंच का सीना होगा तब, ठीक है, मजबूती बलवंत राय। इसके बाद कब इन्हें रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट 1 साल में ही इन्हें दे दी, 1 साल में ही दे दी। अब पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? वास्तुकार बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। सबसे पहले इनकी तो समिति बनी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वास्तुकार कहा जाता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किसने प्रस्तुत की? यानी लोकतांत्रिक क्या हो? विकेंद्रीकरण हो, ये इसकी, ठीक है, योजना का प्रस्ताव यानी प्रस्तुत किसने किया? बलवंत राय मेहता ने किया। किसने? बलवंत राय मेहता ने किया। वर्तमान में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन सम्मिलित है? कौन कौन? ग्राम पंचायत सम्मिलित है, क्षेत्र पंचायत या खंड स्तर पे क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत, ठीक है। विकास खंड में खंड स्तर पे ये, ग्राम में ये गांव पंचायत गांव में, और ये जिला पंचायत, ठीक है। तो यानी कैसा हो गया? ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये हो गए। बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, किन त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के लिए सिफारिश की? यानी उन्होंने कहा एक क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पंचायत समिति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पंचायत समिति होनी चाहिए। एक जिला परिषद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिला परिषद होना चाहिए। पंचायती समिति होनी चाहिए और जिला परिषद होना चाहिए और ग्राम पंचायत होनी चाहिए। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू किया किसने? सबसे पहले यही लागू हुई राजस्थान में, नागौर में, तो यही सबसे पहले लागू किया गया, ठीक है, संपूर्ण राज्य में, ठीक है, राजस्थान में। किस समिति ने पंचायती राज, ठीक है, पंचायतों को द्विस्तरीय व्यवस्था पे क्या किया? यानी द्विस्तरीय के लिए सिफारिश किया, यानी 1977 में किया अशोक मेहता ने। किसने? अशोक मेहता ने। विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राम न होकर, यानी विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राम न होकर जिला परिषद को मानकर, ठीक है, उससे शक्तिशाली बनाने की सिफारिश, ठीक है, किस समिति ने की? यानी यहाँ पे क्या है? यानी विकेंद्रीकरण आप किसको कर रहे हो? ठीक है, यानी ग्राम को कर रहे हो। ग्राम को न करके आप जिला को ही करो, ठीक है, जिला को मानकर उसे क्या करो? शक्तिशाली करो, ठीक है। किसने कहा? अशोक मेहता साहब ने कहा। किसने? मेहता साहब ने कहा। इसके बाद अशोक मेहता ने पंचायती व्यवस्था को द्विस्तरीय की सिफारिश की, यानी इनने कहा था एक तो क्या बनाओ? जिला परिषद बनाओ, एक मंडल पंचायत बनाओ, एक तो मंडल में एक जिला में, ठीक है, जिला से नीचे नहीं ले जाओ, ठीक है, पंचायतों को। अब इनने क्या कहा? इनने कहा जिला में तो है ही,
जिला के साथ साथ क्षेत्र में होनी चाहिए। एक क्षेत्र बनाओ, इसके टुकड़े करो, खंड करो, ठीक है, ठीक है, यानी खंड खंड करके और खंडों का विकास। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत कितनी खंडों के अंदर क्या आएंगे, ग्राम पंचायतें यहाँ आएंगी, ठीक है। ब्लॉक में डिवाइड करो, ब्लॉक क्या हो गए, खंड, ब्लॉक खंडित हो गए, यानी जिला में डिवाइड करो, राज्य को जिला में कर दिया। अब इनको ब्लॉक में और करो, किसमें, ब्लॉक को अब गांव में और डिवाइड करो। ऐसे इनने क्या कहा, जिला में ही ठीक है, जिला तक ही सीमित रखो, और बेकार मंडल पंचायत बनाओ, और क्या बनाओ, जिला परिषद बनाओ। यानी क्षेत्र पंचायतों के लिए क्षेत्रों का, ठीक है, निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, यानी जिला पंचायतों के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यानी क्षेत्र पंचायतों के लिए, यानी जो क्षेत्र पंचायत है उनके लिए क्या होगा, क्षेत्रों का निर्धारण, यानी क्षेत्रों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। खंड स्तर पर, यानी जो खंड स्तर पर पंचायती समिति, यानी पंचायत समिति के गठन हेतु कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, यानी खंड स्तर पर क्या करनी है, हमें खंड स्तर पर पंचायती समिति बनानी है, तो कितनी, यानी 20 लाख से अधिक जनसंख्या को क्या करो, एक खंड में डिवाइड कर दो। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया, 11वीं अनुसूची में रखा गया। इसके बाद पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित है, 5 वर्ष निर्धारित है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है, यानी 1/3 स्थान दिया गया, कितना, 1/3 स्थान दिया गया है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति का पंचायत में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, यानी क्या किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति का पंचायतों में क्या था, अनुसूचित जाति का, ठीक है, SC ST का क्या था, आरक्षण था, किसमें, ठीक है, संविधान संशोधन से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 83वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया, 2000 में समाप्त कर दिया गया। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों कितने विषय आते हैं, 29 विषय आते हैं, कितने, 29 आते हैं। पंचायतों के संबंध में, ठीक है, डॉक्टर JBK, ठीक है, राव जे, ठीक है, BK राव का गठन कब किया गया, यानी JBK राव का गठन कब किया गया, यानी 1985 में किया गया। कब किया गया, 1985 में किया गया। बलवंत राव मेहता का 56 में, अशोक मेहता 77, इनका 56 इंच का सीना, 77, ठीक है, यानी साथ साथ चलते। मेहता साहब कैसे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेहता साहब वो कैसे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ, ऐसे याद किया था। अब हमने ये कैसे याद किया, ठीक है, JBK राव, यानी 85, JBK राव कैसे बड़े बूढ़े लग रहे हैं, डॉक्टर हैं, तो 85 साल के, कितने, 85 साल के, ऐसे हमने याद किया था। और ठीक है, लक्ष्मी मल्लव जिंदगी समिति 1986 ने, यानी 1986 ने क्या सिफारिश की, पंचायतों को वित्तीय, ठीक है, संसाधनों उपलब्ध कराने की, यानी वित्तीय संसाधन क्या कराने, उपलब्ध कराने, पंचायतों को क्या कराना है, यानी लक्ष्मी मल्लवी ने क्या किया, 1986 में सिफारिश की, पंचायतों को वित्तीय संसाधन भी क्या कराओ, उपलब्ध कराओ। राज्य वित्त आयोग का क्या करो, गठन करो, राज्य के वित्तीय आयोग का क्या करो, गठन करो। और पंचायतों को, ठीक है, कारारोपण का अधिकार दो, क्या दो, ठीक है, करारोपण, यानी करारोपण का अधिकार दो। और किसने, ML सिंधवी, ठीक है, ML यानी लक्ष्मी, LM है, ठीक है, लक्ष्मी, L फॉर लक्ष्मी, मल्लवम मतलब LM सिंधवी समिति का गठन कब किया गया, 1986 में किया गया। इनने किसका, वित्तीय संसाधनों का उपलब्ध कराने का, ठीक है, सिफारिश की। और क्या करो, पंचायतों को वित्त आयोग का गठन करो, पंचायत यानी राज्य वित्त आयोग का गठन करो, जिससे पंचायतों को खर्चा दिया जा सके, बिना खर्चे की तो कुछ नहीं है भैया। और पंचायतों को क्या करो, कार्यारोपण का अधिकार दो, यानी कार्य करने का अधिकार दो। इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद ये बताया गया, किस समिति की सिफारिश पर
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी ये इनको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी लक्ष्मी मेहता समिति और पी के थुंगल समिति, यानी दो समिति थी। ये कब की थी, 86 की थी, और 2 साल बाद थुंगल समिति आई 88 की। कब की, 88 की। इसने क्या कहा, इसने कहा कि क्या करो, पंचायतों को भी क्या करो, पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 73वीं संविधान संशोधन। यानी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव। यानी कौन थे, नरसिम्हा राव थे। और पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। और पंचायतों के निर्वाचन संबंधी निर्णय कौन लेता है, यानी राज्य सरकार लेती है, राज्य सूची का विषय है। यानी निर्वाचन संबंधी निर्णय का कौन लेगा, राज्य। इसके बाद ठीक है, संथानम समिति, यानी जो संथानम समिति है किससे संबंधित है, पंचायती राज, ठीक है, राज्य संस्थानों से वित्तीय प्रावधानों तथा उनके, ठीक है, वितरण की समीक्षा क्या करेगी, कैसे वितरण किया गया है, रुपया कैसे बांटा गया है, वो भी देखेगी। और पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय प्रावधानों को भी कौन देखेगी, यही देखेगी संथानम समिति। कौन देखेगी, संथानम समिति। इसके बाद सादिक अली समिति ने क्या सुझाव दिया, सादिक अली साहब ने क्या दिया, समिति ने क्या सुझाव दिया कि ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों में सुधार हेतु सुझाव, यानी सादिल अली समिति ने सुझाव दिया कि राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों में क्या सुधार हेतु सुझाव दिया। यानी सादिल अली तो पड़ गए किसके पीछे, राजस्थान के। यहाँ पे राजाओं का स्थान था इसलिए, यानी कहा पंचायतों में भैया सुधार करो, सुधार हेतु सुझाव दिए कि आपको ये करना है अपनी पंचायतों में। ऐसे आपने सबसे पहले पंचायत तो खोल ली, पर सही से चलाओ इसको। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे पंचायत संबंधी समिति कौन कौन सी है। जैसे हमने सबसे पहले देखी कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय 56 में कब बनी, 56 में और 57 में रिपोर्ट आ गई उसकी। सादिल 64 में, 64, ठीक है, सादिल क्या कर रहे थे, ठीक है, यानी 64, ठीक है, यानी सादिल अली साहब से, यानी राजस्थानी क्या, 64 सटक यहाँ से ऐसी, ठीक है, 64 ऐसी। फिर बलवंत राय 56 इंच की सीना, 56 ऐसे याद किया। मेहता साहब, ठीक है, मेहता साहब तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कैसे याद करते, 7 साथ रहते हैं, तारक मेहता कैसे रहते हैं, साथ 1 साल बाद रिपोर्ट तैयार कर दी, सबने 1 साल बाद ही रिपोर्ट तैयार की। ऐसे ही क्या है, जेबी 85 साल के बड़े बूढ़े, जेबी के डॉक्टर साहब हैं ये, जेबी के राव, तो कैसे 85 साल की, 1 साल बाद इनने भी रिपोर्ट तैयार कर दी। अब इसके बाद जेबी के बाद कौन आ गई, लक्ष्मी। अब डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की पत्नी कौन है, लक्ष्मी सिंधवी, ठीक है, लक्ष्मी मल्लाव। ये कितनी, 86, ठीक है, ऐसे 86 याद किया, ठीक है। अब सब लोगों ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब क्या हो गया, यानी डॉक्टर साहब, ठीक है, थुंगल यानी डॉक्टर साहब पे सब थूकने लगे। 80 साल की यानी कहनी जिंदगी, लक्ष्मी जी 80 साल की, आप 85 की, ऐसा नहीं, ऐसे करने लगे। थुंगल समिति आ गई, कैसी आई, थुंगल समिति आ गई। लेकिन 1988 में क्या हुआ, 88 में, ठीक है, ठीक है, कैसे 88, ठीक है, ठीक है, यानी थुंगल समिति आ गई। लेकिन यानी कैसी करने लगे, यानी ये क्या करने लगे, एंट दिखाने लगे, कौन, ये पीके, ठीक है, एंट 2 बार एंट हो गई, एंट थुंगल समिति, एंट यानी 88 हो गए थुंगल समिति। इसके बाद क्या है, ठीक है, गाड़गिल समिति। अब ये क्या रहेंगे, थुंगल और एंट दिखाने लगे, फिर वो क्या हुआ, यानी गाड़ा गिल पड़ गई, ये तो यानी 88, इसमें भी 88, इसमें भी 88। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने याद किया पंचायती राज व्यवस्था का संविधानीकरण कैसे हुआ। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को क्या किया, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु जुलाई
1988 में यानी 64वें संविधान संशोधन द्वारा विधेयक लोकसभा में पेश किया तथा पारित कर दिया, परंतु राज्यसभा में पारित न हो सके पर विधेयक समाप्त हो गया। क्या हो गया? यानी इसका प्रयास कब किया गया था? राजीव गांधी के द्वारा ही किया गया था 1988 में। कब? 88 में। 88 में ही किया गया था। 88 88 के बाद यानी 89 में ही किया गया था। और 64वें संविधान, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले ही 64वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में तो पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया तथा पारित कर दिया गया, परंतु राज्यसभा में क्या पेश न हो सका। ये क्या नहीं हुआ? तो पुनः फिर क्या हुआ? पुनः प्रधानमंत्री कौन? यानी बीपी सिंह यानी कब सरकार ने यानी बीपी सिंह नरसिम्हा राव ने 1990 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार क्या हो गई? सरकार गिरने के कारण यह विधेयक भी यानी ये बीपी है, नरसिम्हा राव नहीं है। ये कौन है? बीपी। बीपी यानी वो कौन थे? पीवी थे। ये कौन है? बीपी है, बीपी सिंह। पुनः इसको 1990 में क्या किया? प्रयास किया गया, फिर भी समाप्त हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? यानी पीवी जो नरसिम्हा राव थे उनके कार्यकाल में एक बार फिर पंचायती राज के लिए संवैधानिक मामले पर विचार किया गया और सितंबर 1991 में लोकसभा में एक संविधान विधेयक प्रस्तुत किया आता है। यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के रूप में पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 को अस्तित्व में आया और लागू भी हो गया। इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद ये बताया गया है कि अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख, ग्राम सभा का उल्लेख इसमें है। कैसे हमने याद किया था? ए फॉर अथॉरिटी, यानी ए फॉर अथॉरिटी, बी फॉर बनाएंगे, सी फॉर चेयरपर्सन, तो नहीं, ए फॉर अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा ही तो अथॉरिटी है। यानी ग्राम सभा के बारे में किसमें है? यानी ग्राम सभा के बारे में है। किसमें? इसी में ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। यानी 273 की ए में। इसके बाद यानी ए फॉर अथॉरिटी, बी फॉर बनाएंगे, पंचायतों के वित्तीय मामलों की सिफारिश के लिए, यानी वित्तीय मामलों की सिफारिश के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किसमें है? वित्त आयोग का प्रावधान किसमें है? यानी वित्त आयोग का प्रावधान किसमें है? तो हम कैसे करेंगे? यानी इसमें हमने क्या किया है? यानी वित्त आयोग है उसको हमने यानी इसमें आई फॉर क्या है? इनकम कमीशन, यानी स्टेट में। आई फॉर इनकम कमीशन। तो 1 मिनट आप रुकेंगे, 1 मिनट। यानी 1 मिनट। इसके बाद क्या किया गया है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया। यानी पंचायतों का गठन, उनकी संरचना त्रिस्तरीय का प्रावधान कहाँ किया गया है? यानी उनकी संरचना त्रिस्तरीय का प्रावधान कहाँ किया गया है? किसमें किया गया है? यानी किसमें किया गया है? यानी बी में और सी में कहा गया है। इसमें क्या है? बनाएंगे पंचायत। क्या बनाएंगे? पंचायत बनाएंगे। और चेयरमैन का क्या होगा? सी फॉर चेयरमैन, बी फॉर बनाएंगे। चेयरमैन। और क्या करेंगे? कंपोजिशन, यानी इसी में तो कहा गया है, दोनों में। संरचना गठन किसमें कहा गया है? यानी गठन बनाएंगे पंचायत, ये क्या हो गया? गठन। लेकिन संरचना क्या होगी? कंपोजिशन, सी फॉर कंपोजिशन। यानी बी और सी हो गया। इसके बाद क्या है? पंचायतों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए 1/3 का प्रावधान। डी फॉर क्या किया गया? डी फॉर दलित, ऐसे याद किया था, डी फॉर दलित। इसके बाद राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। इसके बाद यानी संविधान में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस
किस वर्ष किया गया है, यानी किस वर्ष किया गया, 1993 में किया गया। 1993 में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस वर्ष किया गया, 1993 में ही तो लागू हुआ था। ठीक है, जो 1973 में संविधान संशोधन 1992, ठीक है, 1992 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में हुआ। ठीक है, तो इसीलिए भारत में, ठीक है, ऐसे कौन से राज्य हैं जहां 4 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था है, यानी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या है, 4 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल में पंचायतों के 4 स्तर के क्या नाम है, एक तो ग्राम पंचायत, एक क्या है, ग्राम पंचायत है, एक अंचल पंचायत है, एक आंचलिक परिषद है, एक जिला परिषद है। ठीक है, ब्लॉक खंड को क्या कर दिया, बीच में डिवाइड किया गया, अंचल एक आंचलिक, दो में डिवाइड कर दिया गया है। और ये जिला परिषद और ये ग्राम पंचायत ये सेम है। इसके बाद क्या है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में त्रिस्तरीय, ठीक है, ठीक है, तल कब जोड़ा गया है, यानी कब जोड़ा गया, 1993 में जोड़ा गया, 1993 में। ठीक है, इसके बाद पंचायती व्यवस्था को किसके अंतर्गत स्व शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, यानी 73वें संविधान संशोधन, पंचायती व्यवस्था को 74वें संविधान संशोधन, नगर पालिका। इसके बाद क्या हुआ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को पंचायतों के गठन बनाने का निर्देश देता है, 40 अनुच्छेद डीपीएसपी में। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। ठीक है, कौन पंचायतों की क्या कहता है, पंचायतों की संरचनाओं के, ठीक है, बाबत उपबंध करने की अधिकृत है, यानी कौन है, राज्य का विधानमंडल, यानी क्या करेगा, राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की को क्या है, अधिकृत है, यानी अधिकृत करेगा, उसको क्या करेगा, लागू करेगा, कौन, ठीक है, राज्य का विधानमंडल। इसके बाद पंचायती राज, ठीक है, संस्थानों को 29, ठीक है, कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या दी गई, 29 कार्यों की सूची, यानी जी फॉर गिव गिव, जी फॉर गिव पावर टू पंचायत, जी फॉर गिव पावर टू पंचायत, जी फॉर गिव पावर टू पंचायत। पंचायतों को क्या किया गया, पावर दी गई। ई फॉर एंड, ठीक है, एंड आफ्टर 5 ईयर, ई फॉर एंड आफ्टर 5 ईयर, एफ फॉर फेल अयोग्य। ठीक है, ये ऐसे याद किया था हमने। ठीक है, तो हमने जी ऐसे याद किया, यानी पंचायतों की शक्ति प्रधान, ठीक है, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद कौन सा है, 243 है। 243 का कौन सा, 243 का कौन सा है, यानी कौन सा है, जी है, कौन सा है, जी, यानी गिव पावर टू, यानी पावर दे रहा है किसको, पंचायतों को। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्रावधान कौन से हैं, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए कहा गया इसमें, और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों को आरक्षित कहा गया, 1/3 क्या, महिलाओं के लिए सीटों का क्या होगा, आरक्षण होगा। और राज्य वित्त आयोग की, ठीक है, संस्तुति के अनुसार पंचायतों के फंड का, यानी पंचायत के फंड का अनिवार्य रूप से क्या हुआ, हस्तांतरित करने के लिए कहा गया, यानी राज्य वित्त आयोग की क्या हो गई, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर, ठीक है, संस्तुति के अनुसार पंचायतों के लिए क्या होगा, फंड का अनिवार्य किया गया, यानी पंचायतों के लिए फंड होना चाहिए। 11वीं अनुसूची में इसको क्या किया गया, दिए गए, यानी 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से, ठीक है, हस्तांतरण के लिए कहा गया, यानी 11वीं अनुसूची 29 विषय दिए गए, इसको पावर दी गई। और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की, ठीक है, संबंधित योजनाओं को तैयार करने के लिए क्या किया गया, यानी आर्थिक विकास, आर्थिक रूप से क्या हो, विकास हो, सामाजिक न्याय, यानी समाज में क्या हो, न्याय हो, इसके लिए संबंधित योजनाओं को तैयार किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो 29 विषय हैं, यानी 29 विषय कौन कौन से हैं वो बताए गए हैं इसमें। ठीक है, 29 विषय कौन कौन से हैं वो बताए गए हैं।
ठीक है, तो इसको 5 से 29 विषय हैं, यहाँ से हम दूसरी वीडियो में कर लेंगे। इतना ही हो गया, ठीक है।